ओके नमस्कार बच्चों, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, पार्ट 3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ 3 and 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओवरऑल हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 9.3 एंड 6, 9.6 हैज़ बीन रिलेटेड बाय द CBSE, और जो भी क्वेश्चन हम पिक करने वाले हैं वो होगा PYQ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो NCERT एग्जाम्पल्स और RD शर्मा, इन सारे से हमने सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके ये फॉर्मेट हमने बनाया है। ये जो क्वेश्चंस आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे आपको इधर से ही मिलेंगे, है ना। सारी चीज़ों को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख के मैंने ये क्वेश्चन फॉर्मेट करा है। सो दिस इज़ द 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, और ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। सो प्लीज़ बी पेशेंस। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके आप उस चीज़ को देखें, ऐसे एकदम से वीडियो को स्किप ना करें, है ना। सो ये बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है, और पूरा का पूरा वीडियो देखें। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है बच्चों। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, और चैप्टर 1 to 5, है ना, चैप्टर 1 to 5 ऑफ क्लास 12, इन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से ही अपलोडेड हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेल्फलेस चैनल पी के जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और वहाँ से आप पिक कर सकते हो। सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन से क्वेश्चन वाले कौन से मार्कर है, कौन से चैप्टर का कौन सा है ना, सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड, डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन। बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व होगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, या फिर ये होमोजेनियस इक्वेशन है, या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये सब चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, मुझे डिलीट। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन इज x cos y by x इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन में पहले इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलिए, तो एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, है ना। मैं इस चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले मल्टीप्लिकेशन में, इस होल फंक्शन को, इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास आ गया आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस फंक्शन। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले dx को एक साथ करो और dy को एक साथ करो, ठीक है। अपना मेन फंडा वही है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने काफ़ी अच्छे से याद करा रखा है ये सब चीज़ें। तो इस क्वेश्चन को देखो और dx और dy को एक साथ करो। चलिए, ये रहा, ये dx वाला पार्ट एक इधर है, एक dx वाला पार्ट हमारे पास इधर है, ठीक है। तो इन दोनों को एक तरफ लाओ। चलिए, तो ये हो जाएगा, देखो ये x और ये y क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इंटू में dx। ये क्या है, माइनस का साइन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये y क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई बाई एक्स इंटू dx। चलो, dx और dx एक साथ। नाउ इक्वल्स टू y वाले को देखो, ये x इंटू वाई, देखो ये dy वाले को, dy को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रहने दो, x इंटू वाई, ये x और ये y, y और x ये है। सो दिस इज साइन y बाई एक्स इंटू डी वाई, और इधर से देखो ये प्लस में है ये dy का, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस वाई बाई एक्स, हाँ x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x और x है यहाँ पे, इंटू में dy। चलिए, तो हम dx कॉमन ले लेते हैं बच्चे, इधर से dx कॉमन लेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आप क्या कॉमन लोगे, डी वाई। चलो, डी वाई कॉमन ले लिया हमने, ये क्या हो गया, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, ब्रैकेट क्लोज। अब dy अपॉन dx फाइंड कर लो। चलो, dy अपॉन, ये चीज़ तो निकालना बहुत, क्वेश्चन को आप फॉर्मेट में तो लाओगे ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको कौन सा मेथड लगाना है। चलिए, dy अपॉन dx, dy है ना, इस पार्ट को इधर लाओगे, dy अपॉन dx, है ना। तो ये टोटल पार्ट किधर हो जाएगा, dy अपॉन, इस पार्ट को इधर लाओ और इस टोटल पार्ट को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, दिस पार्ट विल बी इन द डाउन, दिस इज व्हाट एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, अब आपको कैसे मालूम चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई करूँ, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू वी वाला मेथड अप्लाई करूँ क्या,
या फिर x इंटू या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स वाला मेथड अप्लाई करूँ या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर वाला अप्लाई करूँ, कैसे क्या अप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बोला है कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको फंक्शंस के पावर को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने डिग्री, और आपने जो स्टार्टिंग में डिग्री पढ़ा होगा और ऑर्डर पढ़ा होगा वैसे ही थोड़ी पढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करते हैं वो सब चीज़ें। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इक्वेशन में डिग्री अगर सबका सेम है, हर एक डिजिट और हर एक पार्ट का एक डिग्री जो है वो सेम आ रहा है, तो वो फंक्शन क्या होता है? होमोजेनियस फंक्शन। जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी ये बात पढ़ा रखा है। जैसे देखो x की पावर में क्या है 1, y की पावर में क्या है 1, तो पावर 1 और पावर 1 कितने हो गए? पावर 2 हो गए यहाँ पे, है ना। और x की पावर है 1 और y की पावर 1, तो कितने एक इस वाले में फंक्शन में कितने पावर चल रहे हैं? 2 पावर। इधर भी देखो वाई स्क्वायर, ये तो साइन वाई बाई एक्स है ना, इसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। कॉस वाई बाई एक्स जो मल्टीपल होते हैं ना, इन सबको हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, कॉस वाई बाई एक्स साइन वाई, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू को देखेंगे। तो ये वाई स्क्वायर देखो पावर 2 है, इधर भी कितना था? पावर 2, क्योंकि एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, इधर भी एक्स की पावर 1 वाई की, इधर भी एक्स स्क्वायर पावर 2। तो देख रहे हो आप, एवरीवेयर, राइट, यू आर लुकिंग हेयर दैट एवरीवेयर डिग्री इज सेम, everywhere degree is same, each and element has degree is same. It means this function may be solved, this function will solve by what? Homogeneous method, homogeneous method of differential equation, ठीक है, उस मेथड से सॉल्व होगा। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड क्या कहता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करो, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स सपोज करो, ये वाला पार्ट सपोज करो, है ना। जब होमोजेनियस फंक्शन होता है तो y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए हम यहाँ पे कुछ पार्ट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखो क्या क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, इधर y कॉमन आ रहा है, इधर ऊपर वाले में y कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x कॉस y बाई एक्स माइनस वाई इंटू साइन y बाई एक्स, ये पार्ट। नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? y साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये y और ये x, ठीक है। हमने y और x इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं एनी हाउ, है ना। ये पार्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, y बाई एक्स, ठीक है। ये चीज़ हम अब मैंने आपको क्या बोला कि y इज इक्वल टू, आप क्या सपोज करोगे बच्चे? इधर देखो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू होमोजेनियस फंक्शन में v इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स में चल रहा है, ये सारी चीज़ें डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लीव द फर्स्ट, है ना, दिस इज व्हाट v, और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर x को छोड़ोगे dv का क्या हो जाएगा? dv अपॉन डी एक्स। यहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है। v को लीव करा, x को डिफरेंशिएट करा, फिर x को लीव करा, v को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आप ये वाला पार्ट नोट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो क्या इस वाले में मैं ऐसे नोट कर लूँ, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टोटल पार्ट, दिस टोटल पार्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक। अब देखो मैं इधर तो ये पार्ट वापस पुट कर दूंगा, लेकिन वापस लिखने में टाइम लगेगा, तो हम वैल्यू को भी रिप्लेस कर ले रहे हैं, ठीक है। हम वैल्यू भी रिप्लेस कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या सपोज कर रहा है? वी एक्स, ठीक है। अच्छा y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाई एक्स, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन बन जाता है, v इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब मैंने ये डिफरेंशिएट तो कर ही दिया आपको, ये वाला चीज़ सपोज करा मैंने, और ये पार्ट इधर आ गया, और दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है और ये भी क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी वैल्यू क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल्स टू में आई, तो दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस। अब y की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूँ वी एक्स से, है ना, y की वैल्यू मैं वी एक्स से रिप्लेस कर दूँ। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? वी एक्स, और ये x तो ऑलरेडी हमारे पास है, इंटू कॉस वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई बाई एक्स की वैल्यू v, मैंने अभी जस्ट सॉल्व करके बताया आपको, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या अभी नोट करा था? वी एक्स, तो चलो वी एक्स माइनस वी एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स, मतलब कि साइन वी, वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है? साइन वी, मतलब ये है। चलिए x को एज इट इज़ रहने दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इंटू एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बाई एक्स मतलब साइन v, है ना। y की वैल्यू हो गई वी एक्स साइन v माइनस का x इंटू कॉस वाई बाई एक्स मतलब कॉस v, बिल्कुल बात सही है। इधर से देखो इस पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है? x, देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी x सेम, इधर भी x सेम, तो इधर से x कॉमन लोगे, इस वाले पार्ट से x कॉमन लोगे तो x ऑलरेडी आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और इधर से भी x कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? x स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू x, तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास? कॉस v माइनस v साइन v
अपॉन एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया v। अरे एक मिनट देख तो लूँ नीचे ये आ भी रहा है या नहीं, इससे सॉल्व किया जा रहा हूँ मैं। आ तो रहा है, थोड़ा सही है बस, बाकी है ना। ठीक है, तो ये मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, v साइन v है ना। आपने x कॉमन ले तो क्या बचेगा v साइन v माइनस आप x कॉमन ले तो क्या बचेगा cos v। अब हम ऊपर सॉल्व करने की वीडियो में नहीं आ रही है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कट। मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी है ना, तो मैं इस सेक्शन को डिलीट करता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। आप नोट कर लो, क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मे बी, पता नहीं कहीं ज़रूरत पड़ गई तो मिस्टेक हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। ये वाला पार्ट हो गया है ना, तो हमने ये पार्ट नोट कर लिया क्या। तो हमारे पास क्या बचेगा, v इंटू कॉस वी वी साइन वी अपॉन वी साइन वी इंटू दिस। चलिए नोट कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v। देखो इस v में मल्टीप्लाई कर दूँ इस चीज़ को मैं, है ना, v को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, v इंटू कॉस वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, ये तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो ये सीधा रहेगा क्या, साइन वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, बहुत केयरफुली चीज़ों को नोट, एक भी डिजिट मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, और चेकिंग करना बहुत मुश्किल काम है भाई। तो इसलिए पहले ही टाइम में क्वेश्चन को सही सॉल्व करो, अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाता है और आपके एग्ज़ाम को ख़राब कर देगा ये चीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्लोली करें बट चीज़ों को केयरफुली करें, है ना। अब देखिए ये v वाला पार्ट है, इस v को हम क्या करते हैं, इस v को हम इस साइड लाते हैं, इस वाले v को, क्योंकि ये वाला पार्ट इक्वल्स टू दिस था, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये v को आप क्या करो, मैं इधर से ऐसे, चलो डिलीट नहीं करता हूँ मैं, सीधा इधर माइनस कर देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, v cos v माइनस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस v माइनस का v। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा आपके, डी वी अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हो गया v cos v माइनस वी स्क्वायर साइन वी। एलसीएम लोगे, देखो इस पार्ट में एलसीएम लोगे, ये इंटू है भाई साहब, हाँ ये, तो माइनस v इंटू इस पार्ट को, ये टोटल पार्ट इधर आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। चलो मल्टीप्लाई भी मैं साथ ही में कर देता हूँ, तो v से इस वाले v से ये टोटल फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर, अरे डायरेक्ट v को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, तो वी स्क्वायर साइन वी, और देखो ये माइनस v है, ये माइनस v और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस v कॉस v अपॉन में टोटल एलसीएम क्या है, v साइन v माइनस का कॉस v। आ रही बात समझ में। और इधर क्या चल रहा है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब देखो है ना, तो सारी चीज़ें सेम है। हाँ देखो, ये देखो इधर मैंने y से इधर y कॉमन लिया, तो मैंने इसको, जब ये प्लस था मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, क्यों कर दिया फालतू का, है ना, ये प्लस है यहाँ पे, और इधर ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइन है ना, ये दिस विल बी प्लस, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएंगे, कट। इधर मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, इधर भी ये चीज़ क्या होगा प्लस, इधर भी क्या होगा, इधर भी होगा प्लस, है ना, देख रहे हो, इस तरीके से होता है। फिर ये इस चीज़ को कट कर लो आप ना, v cos v और v cos v क्या हो जाएगा बच्चे, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी cos v अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, v साइन v माइनस cos v। ठीक है, अब v को एक साथ कर लो और x को एक साथ कर लो। चलिए, तो इस टोटल पार्ट को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये डी वी तो ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है ही, ठीक है ना, x को उधर ले जाओ। चलो इस पार्ट को हम ऐसे नोट कर ले, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन टू वी कॉस v, है ना। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकेट, उलट पलट हो जाएंगी, इनटू में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को उधर ले जाओ, तो ये डी एक्स ये रहा, और x क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, और इधर क्या है 2 है, इधर 2 है, तो 2 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है ना, इस 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ 2/x। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जिधर रखना है रखो, लेकिन हम इधर से हटा के उधर रख देते हैं।
क्योंकि हमें चीज़ों थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या वी में है, या फिर 2 लाओगे तो फिर 2 को लेकर चल घूमते फिरोगे। चलिए, तो ये देखो v साइन वी अपॉन कॉस वी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप दोनों को बाइफरकेट कर सकते हो, v साइन वी अपॉन v कॉस वी, सेपरेटली बाइफरकेट करो, बाइफरकेट इंटू कॉस वी इज इक्वल टू 2/x इंटू डी एक्स। ये टोटल में dv चल रहा है हमारे साथ। ये देखो v और v विल कट, दिस इज व्हाट tan v माइनस कॉस एंड कॉस विल बी कट 1/v इंटू में dv इक्वल्स टू 2/x इंटू डी एक्स। अब देखो क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हुआ है क्वेश्चन बच्चे, अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे थे बाय यूजिंग द होमोजेनियस फंक्शन y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था कि dv और dx जब एक साथ आ जाए, जब भी चाहे dy या dx जब भी आपने एक साथ कर लिया तो चीज़ों को क्या करोगे, उसके बाद फाइनल काम होता है बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। तो अब ये काम हो गया खत्म। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। tan v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, log sec v, log sec v माइनस 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 2 इंटू लॉग x प्लस का c, 1/x से क्या हो जाएगा log x बाई c, बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को मुझे वी शुड डिलीट की, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं एक सेकंड देख लूँगा, नहीं मे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, तो मैं इस सेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट अब नीचे शिफ्ट होगा। देखिए log x माइनस log y इज इक्वल टू व्हाट, log x अपॉन y, sec v अपॉन log v, व्हाट इज दिस, log 2 log x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, log x स्क्वायर, अरे जो मल्टीपल में होता है वो log के पावर में चला जाता है। और c को आप क्या नोट कर सकते हो, log c भी तो नोट कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि c को आप जैसे मर्जी वैसे नोट कर लो जैसा आपके पास क्वेश्चन है। नाउ log sec v अपॉन v, इस पार्ट को आप इधर लाओ, क्या हो जाएगा log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। ये देखो ये टोटल पार्ट log x है ना, ये टोटल क्या होगा log x माइनस log y इज इक्वल टू व्हाट, log x अपॉन y। तो ये टोटल क्या हो जाएगा log sec v अपॉन v है ना, और इनटू में 1 अपॉन है ना, दिस पार्ट क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में चला जाता है ना एक्स स्क्वायर, क्योंकि u बाई वी एक्स log x माइनस log y इज इक्वल टू व्हाट, log x अपॉन y, तो अपॉन में चला गया ये, इज इक्वल टू log c। सही जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो log और log को कट कर लो। ठीक है, log और log को कट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, sec v अपॉन v एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, है ना। चलो v की वैल्यू पुट कर लो, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करा था, तो v की वैल्यू क्या आ गई y बाई एक्स। तो दिस इज सेक y बाई एक्स, सेक y बाई एक्स अपॉन v इज इक्वल टू व्हाट, अगेन y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी आप मल्टीपल में है ना, अब रिप्लेस कर रहे हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि v को आप ऐसे v नहीं रख सकते ना, हमारे पास क्वेश्चन x और y में है, तो ये x और ये y जो है कट हो जाएंगे। ठीक है, ये x और ये y जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चे, सेक y बाई एक्स, सेक y बाई एक्स, सेक y बाई एक्स अपॉन, क्योंकि अपॉन एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि एक एक्स रह गया यहाँ से, अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, है ना, सेक y बाई एक्स, क्योंकि एक ही एक्स कटा था ना, एक एक्स तो है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, योर फाइनल आंसर इज सेक y बाई एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। तो देख रहे हो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी ट्रिकी नहीं था एक्चुअली, इजी क्वेश्चन था, मुझे समझाना था इसलिए से मुझे टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है ना। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, इस क्वेश्चन को तो भाई साहब रट्टा ही मार लो अच्छे से, मेरा बिलीव है कि इस टाइप के क्वेश्चन एक तो आएंगे ही आएंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखो, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे बच्चे, ये उतना हार्ड नहीं है, दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, सो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वेट क्वेश्चन था वो। इफ़ y ऑफ x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, y ऑफ x, ठीक है, y ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ 2 प्लस 9x अपॉन 1 प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड यू हैव गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1।
इस वाले फंक्शन देखो y ऑफ 0, मतलब कि जहाँ पे कोई y का फंक्शन आएगा वहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये y ऑफ x क्या होगा 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ पाई बाई 2। देख लो सिर्फ इस वाले फंक्शन पे काम है, y वाले पे बहुत फोकस है, y ऑफ पाई बाई 2। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो y की वैल्यू अब जो भी लास्ट में आएगा ना, जो भी y की वैल्यू इक्वल्स टू लास्ट में आएगी वहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे पाई बाई 2। सपोज करो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 आया, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप पाई बाई 2, और आप क्या नोट करोगे y इंटू पाई बाई 2, y पाई बाई 2 मतलब y पे y की वैल्यू एट पाई बाई 2, y की वैल्यू इसका मतलब क्या है y की वैल्यू एट पाई बाई 2, तो x की वैल्यू क्या नोट करोगे आप पाई बाई 2, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंडर में होता है वो x को डिनोट करता है, राइट, x को डिनोट करता है। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ इजी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है। सो पहले तो इक्वेशन को ही लेके चलो, व्हाट इज दिस 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, राइट। तो y वाले को एक साथ रखो और डी वाई वालों को एक साथ कर दो, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स। बच्चे एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ साउंड मतलब आगे से आता रहता है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता है ना, दिस इज़ अ वेरी कंजस्टेड एरिया, दैट्स वाई द नॉइज़ वी कैन नॉट स्टॉप द नॉइज़, सो प्लीज़ मैनेज कर लें थोड़ा सा। 1 प्लस वाई, दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ डी एक्स, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट कर लो अब इस चीज़ को, बहुत सारे, अरे डी वाई डी एक्स एक साथ कर लिया, अब इंटीग्रेशन कर लो। तो ये 1 अपॉन वाई क्या है, ये तो लीनियर फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस वाई, आपने पढ़ा होगा बच्चे ये चीज़ इंटीग्रेशन में, इज इक्वल टू log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ओके। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। कैसे, अगर आप साइन 2x को t सपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 0 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस को आउटसाइड रहने दो, सो दिस इज वाट, दिस इज डी टी अपॉन टी, इस पार्ट को आपने क्या सपोज करा टी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस साइन एक्स प्लस का सी, यही वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया ना, इस वाले पार्ट को आंसर ये है। तो फुल आंसर यू हैव दिस इज log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस वाला पार्ट है, log माइनस log 2 साइन, इसको आप इधर लाओ, क्या हो जाएगा प्लस का log 2 साइन एक्स इज इक्वल टू सी को आप क्या नोट कर सकते हो log c, है ना, सिर्फ c रह गया तो c को हम log c भी नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए इधर आ जाता है log x प्लस log y इज इक्वल टू वाट log x इंटू वाई, तो लो भैया 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू log c, log और log को कट कर लो तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। आपके पास एक वैल्यू दे रखा है ना, y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब कि x की जगह पे आप 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पुट कर दिया मैंने, और 2 प्लस x की वैल्यू 0 पुट, साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4, c की वैल्यू हो गई 4। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज करो, c पुट दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर सेकंड, सो दिस इज व्हाट 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है f ऑफ पाई बाई 2, सॉरी y पाई बाई 2, तो मतलब सब चीज़ों को आप दूसरी तरफ ले जाओ और y को एक साइड छोड़ दो, ठीक है। y पाई बाई 2 पूछ रहा है ना, सब उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, और इस 1 को भी आप उधर लेके जाओ, ठीक है, इस 1 को भी उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो गया y की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू क्या हो गई y के इक्वल्स टू में, टोटल वैल्यू y के इक्वल्स टू में। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है y ऑफ पाई बाई 2, मतलब कि y ऑफ पाई बाई 2 मतलब y की वैल्यू पाई बाई 2 पे बताओ, मतलब कि y की वैल्यू पाई बाई 2 मतलब x की वैल्यू पाई बाई 2 नोट करोगे, है ना। x की वैल्यू क्या नोट करोगे, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप ही कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि छोटी सी एक स्टेप के लिए ऐसे कंफ्यूज क्रिएट नहीं है ना। y इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है y ऑफ पाई बाई 2, तो ठीक है ना भैया y ऑफ पाई बाई 2 पे निकाल देते हैं। y ऑफ पाई बाई 2 का मतलब क्या, y वाले फंक्शन में जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह क्या पुट करोगे पाई बाई 2, तो दिस इज व्हाट y प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का 1, तो दिस इज व्हाट 4/3 -1, सो दिस इज
1/3। तो y ऑफ π/2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। 1/3 दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको। See this question number 3rd. 1 plus y square plus x minus e to the power tan inverse y into dy by dx is equal to 0 है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। अब देख रहे हो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में ट्राई कर रहा हूँ कि मे भी ये क्वेश्चंस आ जाए। बाकी तो मुझे भी भरोसा नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, बट हम लोग तो बस कोशिश ही कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है ना। मैं ये बोलूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन जो है ना आपको कमज़ोर बना देगा, राइट। द मोर फियर विल मेक यू द मोर वीक पर्सन। सो फियरफुल फील करने से अच्छा है कि क्वेश्चंस को देख के हमें उसको समझना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि सॉल्यूशन देखने के बाद आप देखते हो बहुत चीज़ें ईजी होती है। जो भी हम मिस्टेक करते हैं ना, हम सिर्फ कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। मतलब प्लस को माइनस कर लिया है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करा तो आप कुछ और ही सपोज कर लिया है, तो मतलब उल्टा हो जाता। बस ये जो टर्निंग पॉइंट्स होती है ना, जहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करना होता है, फिर y का डेरिवेटिव लेना होता है ना, फिर v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आता है। ये सारी चीज़ें जो वो यही बात इंपॉर्टेंट है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन टर्न होता है, शिफ्ट होता है एक दूसरे पैटर्न में, है ना, एक दूसरे पहलू में सॉल्व होता है या टर्न होता है, तो हम वहाँ पे चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना चाहिए? टर्निंग पॉइंट्स की क्वेश्चन कहाँ से शिफ्ट हो जाता है अपने, है ना, अपने रूप को चेंज कर लेता है, समझ रहे हो। तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा शिफ्ट करके, है ना, थोड़ा ढंग से कर लो, उसके बाद यही समझ में आएगा कि क्वेश्चन को करना क्या है ना। x माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स y, ये टोटल के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? dy बाई डी एक्स। इस पार्ट को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, -1 माइनस ई टू दी पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स y। अब आ गया गेम यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल, अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, हर बार हम पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू करके देखते हैं भाई चीज़ें ठीक ठाक जा रही हैं नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आप सोचो कि होमोजेनियस चेक करके बताओ ना सर इस बार, तो लोग कर रहे हैं ना। वाई स्क्वायर इधर क्या है? पावर 2 है, इधर तो पावर 1 ही है ना, सिर्फ एक्स अकेले मिल रहा है आपको, और इधर तो कोई पावर है ही नहीं, ई टू दी पावर में 10, इधर तो पावर डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो ये होमोजेनियस है नहीं, ये होमोजेनियस नहीं है फंक्शन, है ना। तो होमोजेनियस नहीं हो तो क्या है, हो सकता है कि लीनियर वाला इंटीग्रेटिव फैक्टर से निकल रहा हो, इंटीग्रल फैक्टर से निकल रहा हो। तो इस क्वेश्चन में बस एक ट्रिक आपको ये करना है कि जब तक इस क्वेश्चन को आप शिफ्ट नहीं करोगे ना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर सपोज नहीं करोगे ना, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि ये चीज़ें देखो, ये मुझे इसका आंसर पता है इसलिए मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली अगर मुझे ये कोई क्वेश्चन देता तो शायद मैं ये क्वेश्चन ना कर पाता, है ना, ये बात सच है, राइट। तो अब देखो यहाँ ये माइनस था, ये माइनस ऑलरेडी है, तो मैं माइनस का, चलो माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को शिफ्ट कर दिया इसको। अब क्या हो जाएगा? आप इंडिविजुअली सबको अलग अलग ले लो। tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई। तो टोटल डी एक्स अपॉन डी वाई, इस पार्ट को, माइनस वाले पार्ट को अब इधर लाओ, क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखोगे ना ये क्वेश्चन, तो आपके पास लीनियर वाला जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि भैया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मेट होता है इंटीग्रल फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और एक मैंने आपको हर बार बताया है, पार्ट फर्स्ट में भी बोला है और पार्ट सेकंड में भी मैंने ये बात बोली है
कि एक होता है डी एक्स अपॉन डी वाई वाला और एक होता है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला। इस बार क्या फॉलो हो रहा है, इस बार जो ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड वाले फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड वाले मेथड को फॉलो कर रहा है। तो अब देखो ये देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, पी की वैल्यू, पी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ वाई के कोफिशिएंट में और यहाँ एक्स के कोफिशिएंट में। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह वाई आ गया और वाई की जगह एक्स आ गया, तो यहाँ भी तो वही चीज़ होगा ना। ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इधर वाई है तो ये भी वाई, देखो डी वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये डी एक्स है तो इधर भी एक्स होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये डी वाई है तो पी वाई होगा और ये डी एक्स है तो पी एक्स होगा, सिंपल। तो पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू निकालो। पी की वैल्यू देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर से रिवीजन करा, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा रखा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई, क्योंकि वाई का क्वेश्चन है, वाई का टर्म है तो डी वाई नोट करोगे। सो दिस इज e टू द पावर tan इनवर्स वाई, दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर। मैंने कितनी बार बोला है इंटीग्रेशन फैक्टर में प्लस सी नहीं करोगे, राइट। अब इंटीग्रेशन फैक्टर को मैंने क्या कहा था कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है फ्रॉम द इन द लीनियर इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लीनियर बना लिया क्वेश्चन को, है ना, लीनियर फॉर्मेट में बना लिया इस टाइप से। इस वाले फॉर्मेट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। याद रहे, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पहले से ही अगर इस फॉर्म में होता, अगर क्वेश्चन पहले से ही इस फॉर्म में होता तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं था, हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पे बनाया है, दैट्स वाई ये इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, नॉट हेयर। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्टली हमारा फॉर्मेट क्वेश्चन में ही बना होता है, तो हम सीधा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने बनाया है तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इंटू ये क्या है x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या e टू द पावर tan इनवर्स y, है ना, ये इंटू में गया इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू e टू दी पावर 10। देखो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे ना, e टू दी पावर 10 इनवर्स वाई, तो पहले एक तो पहले से था, एक फिर से आ गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फंक्शन हमारे पास। अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन फैक्टर देने के बाद क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप याद कर सकते हो भाई साहब। डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बेस्ट बना दिया है मैंने आपको कि पूछो मत। जिस बच्चे ने ये चीज़ें नहीं देखी वो तो बहुत ही पछताने वाला है ना। पछताएगा नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन है ना थोड़ा सा लॉस में भी हो सकता है मुझसे अच्छा भी पढ़ रहा हो, तो ऐसी बात नहीं है। सो e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स। दस ये जो फंक्शन है ना बच्चे, ये वाला जो फंक्शन है ये एक्सपेंशन है किसी डेरिवेटिव का, है ना। और इंटीग्रेशन फैक्टर में हमेशा बोलता हूँ कि ये जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीग्रेशन आएगा और एक डेरिवेटिव आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, एक डेरिवेटिव है किस चीज़ का, d बाई डी एक्स ऑफ, आप मल्टीप्लाई देखो इस चीज़ को देखो, ये क्या है x, सॉरी d बाई डी वाई होगा, है ना, d अपॉन, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में सोचेंगे ऐसे, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, मे भी हो सकता है कि ये देखो डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ ज़रूर एक x होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। और एक हो सकता है कि e टू दी पावर में tan इनवर्स y हो। आप रिवर्स चेक भी कर सकते हो, देखो हमें इसी फॉर्मेट से पता चल जाएगा। एक तो x होगा क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई। और हो सकता है इसको एज इट इज़ लीव करा हो, फिर प्लस करा हो, फिर x को एज इट इज़ लीव करा हो और e टू दी पावर tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करा हो, है ना। तो चलो चेक ही कर लेते हैं। पहले क्या करो, x को डिफरेंशिएट कर लो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स अपॉन डी वाई। और किसको लीव कर दोगे, इसको एज इट इज छोड़ दोगे, सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज e टू दी इनवर्स प्लस क्या करोगे, x को एज इट इज छोड़ोगे, ठीक है, x को एज इट इज छोड़ोगे, e टू दी पावर tan इनवर्स। तो e टू दी पावर tan इनवर्स y का क्या होगा, e टू दी पावर tan इनवर्स y। और फिर चैन रूल भी लगता है ना, तो tan इनवर्स y का क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर। देखो ये क्या यही सेक्शन यहाँ पे है या नहीं है, ये वाला सेक्शन बिल्कुल सेम सेक्शन है ये। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारे पास आया है अभी, वो इस चीज़ का एक्सपेंशन है, इस वाले फंक्शन का ये वाला एक्सपेंशन है ना, इसी का डेरिवेटिव है ये चीज़। तो क्या मैं इसको नोट कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन का साइन है डी बाई डी एक्स नहीं डी वाई इंटू ई टू दी पावर tan वाई, एक्स इंटू ई टू दी पावर tan वाई।
तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन और ये क्या होगा डेरिवेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चल रहा था इधर, ये इसको अब भूलना नहीं है ना ये चीज़ इंटीग्रेशन में, दिस इंटीग्रेशन ये पार्ट, ठीक है। तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा, तो आप क्या करो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। कैसे, e⁻10y को आप t सपोज कर लो, इसका डेरिवेटिव लो, t सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा e⁻tan−1y अपॉन tan−1y का क्या हो जाएगा 1/1 + y² dy इज इक्वल टू dt, है ना, इधर dy है सारे, dy इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये वाला टर्म जहाँ आएगा उस टोटल को आप क्या नोट कर सकते हो dt। देखो ये वाला टर्म कहाँ पे आ रहा है, ये देखो e⁻this अपॉन दिस, ये टोटल टर्म को आप क्या नोट कर सकते हो dt, और y भी है, dy भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चलिए इधर मैं लाइन लगा दूँ ये ऐसे सॉल्व करके। तो इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इस फंक्शन को क्या सपोज करा था t, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया ये, तो ये टोटल क्या नोट कर सकते हो, इस टोटल को ये सर्कल लगाया था मैंने अभी जस्ट, ये dy, तो dt इज इक्वल टू t। तो इधर आपके पास है e⁻tan−1y इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा t²/2, और t²/2 फिर t को रिप्लेस कर लो, t की वैल्यू क्या सपोज की थी आपने e⁻tan−1y का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू x इंटू e⁻tan−1y, tan−1y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। दिस इज़ अ लैंग्वेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मे भी हो सकता है कि और मैं ये क्वेश्चन डाल दे तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना, हार्ड तो नहीं है, मॉडरेट में डाल सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। हार्ड वाला फर्स्ट वाला टाइप था, है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, एक स्फेरिकल बैलून है जिसको क्या कर रहा है ऐसे पंप दे के उसको, है ना, एक्सपोजर दे रहा है उसमें, फुला रहा है उस चीज़ को, पंप देने का फुला, चेंजेस एट द रेट ऑफ कांस्टेंट रेट, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब जितनी भी एयर आप उसमें डाल रहे हो ना, हर सेकंड आप उतनी ही एयर डाल रहे हो जितना कि पहले सेकंड में डाला था। मतलब कि चेंज जो है वो जिस बैलून है साइज़ का, वो पहले इतना था, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा, मतलब जो उसकी इंक्रीजिंग साइज़ है ना, जो इन्फ्लेटेड साइज़ है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है ना। मतलब पहले अगर 2 यूनिट बढ़ गया तो फिर 2 यूनिट फिर बढ़ेगा, फिर 2 यूनिट फिर बढ़ेगा, मतलब कांस्टेंट रेट से वो इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से। एंड आफ्टर इन्फ्लेशन इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट, ठीक है। जब इनिशियली मतलब क्या t इज इक्वल टू 0, है ना, जब टाइम 0 था तो वो बैलून हो सकता है कि थोड़ा सा पहले से ही फुला हुआ हो, है ना, थोड़ा सा ही पहले से फुला हुआ हो सकता है ना, पहले से ही फुला हो। एंड आफ्टर 3 सेकेंड, लेकिन 3 सेकेंड के बाद वो बैलून की यूनिट क्या हो गई 6 यूनिट, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, ठीक है। वो रेडियस क्या हो गया 6 यूनिट हो गया, इट्स रेडियस इज 6 यूनिट, ठीक है, रेडियस था ये शायद, रेडियस बिकम 6 यूनिट। मतलब कि 3 सेकेंड बाद हो सकता है उसने हवा इंक्रीज ऐसे पंप मारा हो, 3 सेकेंड बाद कांस्टेंट रेट से 6 यूनिट हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून एट द t सेकेंड, है ना, ये चीज़ कह रहा है ये। तो आपको मैंने क्वेश्चन ओवरऑल समझा ही दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलून क्या होता है कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो बैलून मतलब dv अपॉन चेंज हो रहा है ना, कोई भी चीज़ चेंज होता है तो हम हमेशा रेट के साथ नोट करते हैं ना, और dv अपॉन dt, t मतलब क्या, अरे बैलून अगर फूल रहा है, बैलून अगर इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेट हो रही है, तो भाई किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो इंक्रीज हो रही होगी ना भाई। जैसे पहले सेकंड में थोड़ा सा इतना हो गया, दूसरे सेकंड में इतना हो गया, तीसरे सेकंड में इतना हो गया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। तो इट मीन्स रेट आप किसके रिस्पेक्ट में लोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नोट करोगे, dv अपॉन dt, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब पढ़ रखे हो। इज इक्वल टू हमने सपोज करा k, ठीक, इज इक्वल टू k मतलब क्या, कांस्टेंट बोल रहा है ना कि स्फेयर इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब देखो d/dt इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लो, देखो ये किसका सिंबल है, डेरिवेशन का सिंबल है कि नहीं, d अपॉन dt, ठीक है, d अपॉन dt 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो t है नहीं, मतलब ये तो r है, चलो पहले इसको आप क्या करो, कांस्टेंट को आउटसाइड ले लो, 4/3 पाई कांस्टेंट है
और d/dt ऑफ आर क्यूब। आप सोच रहे होगे यहाँ पे सर आर क्यूब आप क्यों चूज़ कर रहे हो, आर क्यूब को भी तो कांस्टेंट ले लो। आर क्यूब कांस्टेंट नहीं होगा, आर क्यूब का मतलब क्या, रेडियस कांस्टेंट नहीं है बच्चे, रेडियस ही तो वेरिएबल है ना। जैसे जैसे आप टाइम पंप डाल रहे हो वैसे वैसे रेडियस ही तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होगी, तो रेडियस तो वेरिएबल है ना, तो रेडियस को कैसे कांस्टेंट सपोज कर लोगे, है ना। तो रेडियस वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे, dr/dt इज इक्वल टू के। ये तो ऑलरेडी चल रहा है, के इधर कुछ भी नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएशन इस पार्ट में है तो सिर्फ इसी को करना है। नाउ 4/3 आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r², और आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dr/dt। ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना बच्चे। तो 3 और 3 हो जाएंगे कट, 3 और 3 विल बी कट, सो दिस इज व्हाट 4 pi r² इंटू dr, और dt को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा k इंटू dt। अब ये काम होने के बाद हमेशा बोला जब dr को r के साथ, मतलब कि y को y के साथ और t को सबको एक साथ जब कर लेते हो तो लास्ट में क्या करते हो, डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन। तो दिस इज 4 pi और इंटीग्रेशन ऑफ r², r क्या है वेरिएबल, तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, तो r³ इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, और इधर क्या हो जाएगा t प्लस का c। तो ये हो गया आपके पास मेन फंक्शन। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो क्योंकि हमें इसी का काम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब कि जब टाइम 0 था तो उसकी रेडियस क्या थी, 3 यूनिट। तो चलो इस वाले वैल्यू को इधर पुट कर लो, तो दिस इज व्हाट 4 pi r³, मतलब कि 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, k इंटू 0, t की वैल्यू 0 इनिशियली बोल रहा है ना। अब ये 3 और 3 कर दो, पावर बचेगा 2, सो दिस इज व्हाट 9 इंटू 3 36 pi इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 36 pi, इस c की वैल्यू को इधर पुट कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 4 pi r³/3 इज इक्वल टू kt प्लस 36 pi। अब सेकंड टर्म देखो क्वेश्चन से, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, सेकंड टर्म 3 सेकंड पे रेडियस क्या है 6 यूनिट, मतलब कि 3 सेकंड, जब t की वैल्यू 3 लोगे तो r की वैल्यू क्या चूज़ करोगे 6। तो चलो वापस पुट करते हैं। ये पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास k जो है ना ये कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं, k को एलिमिनेट करने के लिए। k और c तो एलिमिनेट हो ही गया, तो k और c क्या था, एक मतलब कि एक इन्वेसिव था, है ना। इन्वेसिव मतलब एक्स्ट्रा से हमने सपोज कर रखा था, इसलिए k और c को हमने एलिमिनेट करा। अब किसकी बारी है, k की बारी है। सो दिस इज r मीन्स 6 का क्यूब अपॉन 3, r की वैल्यू 6 सपोज करोगे ना, और k इंटू टी की वैल्यू 3 और प्लस का 36 pi, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, 36 इंटू 6 216 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3k प्लस का 36 pi। क्या ये कट होगा, 72 बार में, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा 8 28 228/pi 3k प्लस 36 pi। तो इस 36 pi को इधर लाओ, कितना हो जाएगा -6, 8 - 6 क्या हो जाएगा 2, और 8 - 5 क्या हो जाएगा 8 - 3 5, दिस इज 2 pi इज इक्वल टू 3k। तो 3 और 35 तो कटेगा क्या, तो 8 84 बार में, तो k की वैल्यू क्या आ गई 84 pi, k की वैल्यू क्या आ गई 84 pi। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन कहाँ सपोज करा था, फर्स्ट इस इक्वेशन में डाल दो, है ना, इस इक्वेशन में डाल दो। एक सेकंड डिलीट करना पड़ेगा कुछ, है ना। इस इक्वेशन में सारे वैल्यू को डाल दो, क्या हो जाएगा 4 pi r³/3 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 84 pi, पाई कटा तो नहीं था ना, नहीं कटा था, 84 pi इंटू में t प्लस का 36 pi प्लस का 36 pi प्लस 36 pi, कोई बच्चा रो रहा है। दिस इज r³ इज इक्वल टू 84 pi, ये 3 को मल्टीप्लाई और 4 pi को भी मल्टीप्लाई, तो 3/4 pi सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू में t चल रहा है ऑलरेडी, है ना, 3/4 pi, t तो ऑलरेडी चल रहा था ना, इसमें पहले से ही था ना t, प्लस
36 इंटू 3/4 पाई इंटू 36 पाई है ना, 36 पाई कट जाएंगे, इधर भी पाई कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चे, क्या ये कटेगा, हाँ 9 टाइम्स में कटेगा, तो ये 27 और ये 4 से भी कटेगा 24, तो ये हो जाएगा क्या 63 टी है हमारे पास 63 + 27 आर की वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 टी + 27 टू दी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आर इतने रेट से चेंज होगा, इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताओ कि बैलून कितना फूल गया है, तो t की वैल्यू सीधा यहाँ 10 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा r की वैल्यू, भाई इतना फूल चुका है। अगर पूछेगा t की वैल्यू 50 सेकेंड पे कितनी हो गई, ठीक है, r की वैल्यू 50 सेकेंड, तो 50 यहाँ पुट कर दो, सीधा आंसर, मतलब कि वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड करते चले, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स tan y/x, y माइनस एक्स इंटू tan y/x गिवन y इज इक्वल टू π/4 at x इज इक्वल टू 1, राइट। सो यू हैव गिवन दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू π/4 at x इज इक्वल टू 1, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इट मीन्स c आएगा, उसको एलिमिनेट करना होगा हमें, है ना। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में बार बार बोल चुका हूँ मैं ये चीज़, है ना। चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, है ना। क्वेश्चन को ये भी समझ में आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होमोजेनियस फंक्शंस वगैरह से होने वाला है सॉल्व। x इंटू, चलो ऐसा करते हैं, x का मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x, और x क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे, x का डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइड, तो x और x क्या हो जाएंगे कट, सो दिस इज ओनली tan y/x। देखो y/x इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है y/x, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि y इज इक्वल टू vx सपोज कर लो, इसी में तो आता है y/x, इसी वाले टर्म में तो आता है y/x। अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो y/x इधर ही तो आता है, y होमोजेनियस फंक्शन में, है ना। देखिए, तो इस पार्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, सो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv/dx, ये बात बिल्कुल सही है। और ये देखो dy/dx की वैल्यू टोटल इक्वल्स टू दिस है, इक्वल्स टू दिस, तो क्या मैं इस पार्ट को y/x माइनस tan y/x x से नोट कर सकता हूँ। देखो बच्चे, y/x देखते ही सपोज कर लेना कि होमोजेनियस टाइप ऑफ फंक्शन है, इससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर भी लगा के देख सकते हो सकता है वहाँ से भी कुछ सॉल्व हो जाए, लेकिन वहाँ से ये सॉल्व हो भी सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये tan के अंदर में y/x है ना, नहीं हो पाएगा, ये उससे नहीं हो पाएगा, यही फंक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर हो जाए उससे तो मुझे भी बताना, ठीक है। तो y/x माइनस tan y/x, सो दिस पार्ट, दिस dy/dx इज इक्वल टू दिस, और dy/dx इधर से, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे इक्वल्स टू, तो इस वाले पार्ट पे अब आप फोकस करें। तो दिस इज v इंटू एक्स प्लस dv/dx, y/x को आप क्या नोट कर सकते हो v, y/x को v माइनस tan v, देखो ये v और ये v कट जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dv, और x को इधर ले आओ, ठीक है, x को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 1/x, और इस dx को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा dx, और इस tan v को आप किधर ले जाओ, tan v को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/tan v, माइनस को उधर ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस को राइट हैंड साइड में रहने दो, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास 1/tan v क्या होगा cot v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू dx। मैंने क्या बोला था, जब दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ आता है, v एक साथ है, x एक साथ, तो अब आप क्या करो इंटीग्रेट कर लो। cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin v इज इक्वल टू 1/x का क्या होगा log x और प्लस का c, ठीक है। तो c को हम क्या नोट कर सकते हैं log c, क्योंकि सारे क्वेश्चंस log में आ रहे हैं। अब देखो, दिस इज log sin v, और ये क्या हो जाएगा प्लस का log x इज इक्वल टू log c, log x प्लस log v, ये क्या हो जाएगा log sin v इंटू में x इज इक्वल टू log c,
लॉग और माइनस माइनस, हाँ ये माइनस तो मैंने प्लस कर दिया ना इस चीज़ को इधर लाकर, ठीक है। तो ये लॉग और लॉग को अब आप कट कर लो, तो आपके पास क्या हो गया, साइन वी एक्स इज इक्वल टू सी। तो v की वैल्यू रिप्लेस कर लो, क्योंकि v में हम छोड़ नहीं सकते ना क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। अब आ गया हमारे पास, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 1 पुट करो फ्रॉम द क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है ना आपके पास। चलो, तो साइन पाई बाई 4 और y अपॉन एक्स है, तो y की वैल्यू तो पाई बाई 4, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी 1, तो इंटू में 1, x की वैल्यू इंटू इधर भी 1 इज इक्वल टू सी। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई रूट, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई रूट 2। अब ये c को इक्वेशन, इसको सेकंड या फर्स्ट सेकंड सपोज कर लो, इधर पुट कर लो, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 का और क्वेश्चन है, और में दे रखा है y इंटू ई टू दी पावर वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर वाई डी वाई। जनरल सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन। सो दिस y इंटू ई टू दी पावर वाई इंटू में dx, इंटू में dx, ठीक है। तो मैं dx को एक तरफ रहने दूँ, है ना, dx को इधर ही रहने दो और dy को इधर लेके आ जाओ, dx अपॉन dy। सो दिस इज़ व्हाट dx अपॉन dy, ठीक। और ये दोनों पार्ट को उधर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन वाई इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर वाई अपॉन वाई इंटू ई टू दी पावर वाई। देखो y और y क्या हो जाएंगे, कट। सो दिस इज़ व्हाट वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर वाई एंड ई टू दी पावर वाई विल बी कट। सो दिस इज़ व्हाट 2 इंटू 2 by y into x, 2 upon y into x, this is dx upon dy, this is dx upon dy. Now take it like this, dx upon dy minus का 2 by y into x is equal to y square into e to the power minus y, ठीक है। ये हो गया, कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ सेकंड वाला, dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू p वेयर p इज इक्वल टू दिस। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, e टू दी पावर p dy, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर इज व्हाट, p इज इक्वल टू माइनस का 2 dy, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट को हम प्लस लेते हैं, इस पार्ट को प्लस लेते हैं, दैट्स वाई आप इस माइनस को इंक्लूड करके लोगे, तो क्या होगा माइनस 2 बाई वाई। सो e टू दी पावर इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर p मीन्स माइनस का 2 अपॉन वाई इंटू डी वाई। इट मीन्स दिस इज माइनस लॉग वाई e टू दी पावर लॉग y, है ना, और 2 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो माइनस 2, दिस इज माइनस 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, दिस इज पावर माइनस 2 किसके ऊपर चला जाएगा, e टू दी पावर में, तो y टू दी पावर माइनस 2, ठीक है। अरे e टू दी पावर लॉग टू दी पावर y टू दी पावर माइनस 2, है ना, क्योंकि माइनस 2 क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो e टू दी पावर लॉग लॉग कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, e टू दी पावर माइनस 2, इट मीन्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये वाले फंक्शन को क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन वाई इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। आपके पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड करा हमने। अब क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये वाला फंक्शन देखो, ये किसका फंक्शन बन रहा है बच्चे, दिस इज द फंक्शन ऑफ, किसका बन रहा है ये, हाँ किसका बनेगा, x इंटू सॉरी डी बाई डी एक्स का, है ना। ये डिफरेंशिएशन, ये जो पार्ट है ये डिफरेंशिएशन है बच्चे। ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी कुछ सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मैंने समझा रखा है ये चीज़, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज व्हाट एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, ठीक है, एक्स इंटू 1 अपॉन वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन यहाँ दे रखा है, राइट। एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर का होगा ना, वाई स्क्वायर का एक्सपेंशन है।
दिस इज़ वाई स्क्वायर, x इंटू 1/y स्क्वायर, है ना। ये इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यही पार्ट आएगा आपके पास। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा e⁻⁻y इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विल कट, सो दिस इज 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस e⁻x माइनस वाई प्लस का c। तो ये हो गया बच्चे आपका आंसर। ठीक, इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नोट कर लो, दिस इज़ योर होमवर्क है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन यू हैव 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx प्लस x स्क्वायर प्लस का xy इंटू में dy इक्वल्स टू 0 xy और ये dy इज इक्वल टू 0। आपको इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है कि भाई ये किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू c। ठीक है, इसका आंसर ये है, आप मैच कर लेना अगर आपका आंसर ये आ रहा हो तो। ठीक है, तो धन्यवाद, हमने काफ़ी मेहनत से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। हमारे सेल्फलेस चैनल पे को भी विजिट करें और सारी चीज़ें देख लें, पार्ट फर्स्ट भी अपलोडेड है। थैंक यू, बाय बाय।